बहुत से बच्चों के बारे में क्वेश्चन होता है कि हम ना क्यूबेक प्रोविंस से मूव होना चाहते हैं, तो इज़ इट रियली वर्थ मूविंग टू क्यूबेक प्रोविंस और नॉट? और अगर हम मूव होते भी है तो हमें क्या-क्या चीज़ें पहले सोच के रखनी चाहिए? और वहाँ की जो लैंग्वेज है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फ्रेंच है और हमें फ्रेंच नहीं आती है, तो उसके बाद भी अगर हम एडमिशन लेते किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो वो वर्थ होगा या नहीं होगा? हमें अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? पीआर का क्या प्रोसेस है? पीआर ईज़ी है, हार्ड है? रेंट का क्या सीन है? लाइफ़स्टाइल कैसा है? बहुत सारी चीज़ें होती है, माइंड में क्वेश्चंस होते हैं। अगर टैक्स सिस्टम क्या है, तो मैं मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं माइंड में बिफोर मूविंग टू क्यूबेक प्रोविंस। अगर ओवरऑल कनाडा के अंदर भी हो, मीन्स आप कनाडा के अंदर भी रहते हो किसी और प्रोविंस में और तब भी आप क्यूबेक प्रोविंस में मूव होना चाहते हो, सो व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इफ यू मूविंग टू क्यूबेक प्रोविंस। एंड मैं मीन्स इन शॉर्ट मैं आपको इसके प्रो एंड इसके मैं कॉन्स के रिगार्डिंग सब के रिगार्डिंग बात करूंगा। और इज इट रियली वर्थ मूविंग टू क्यूबेक प्रोविंस और नॉट, एंड व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, जो को मैंने पहले बोला। साथ ही साथ इफ़ यू न्यू टू माई चैनल, लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर कमेंट करना। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है तो आई वुड एडवाइस यू लर्न फ्रेंच। एटलीस्ट आपको बेसिक फ्रेंच आनी चाहिए और ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज, इन टर्म्स ऑफ पीआर ऑल्सो। इवन आपको क्यूबेक में पीआर का पाथवे मीन्स इजी नहीं होता। अगर आपको पीआर नहीं मिल पाता, किसी और प्रोविंस में भी मूव हो जाते हो, फ्रेंच आपको हर जगह हेल्प करेगी, पार्ट टाइम जॉब्स में, फुल टाइम जॉब्स में, पीआर में भी। और पीआर और फ्रेंच रिलेटेड पीआर भी होती है, सो आई वुड एडवाइस यू लर्न इट। आप अगर क्यूबेक प्रोविंस में जाते हो, अपनी फ्रेंच फ्रिक्वेंसी, अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव कर सकते हो और आपको आराम से अपॉर्चुनिटी जॉब्स भी मिल जाती है, क्योंकि जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है वहाँ पे हर कोई ये मांगता है कि आप फ्रेंच बोलो, क्योंकि फ्रेंच उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश बोलना वो पसंद नहीं करते हैं, सो आई वुड एडवाइस यू लर्न इट। आपको आराम से अपॉर्चुनिटी जॉब्स में भी बहुत हेल्प मिलेगी, मीन्स आपको जॉब आराम से मिल जाएगी। आई वुड एडवाइस यू लर्न इट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पीआर। वहाँ पे अगर आपको पीआर के रिगार्डिंग हो, पीआर इट्स क्वाइट डिफिकल्ट इन क्यूबेक प्रोविंस। देखो, क्यूबेक प्रोविंस, ब्रिटिश कोलंबिया एंड ओंटारियो प्रोविंस, ये तीनों प्रोविंस काफ़ी डेवलप्ड है और जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इंडस्ट्रीज़, किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, वो इन तीनों प्रोविंस में काफ़ी है। तो देखो, वैसे तो कनाडा की दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश एंड फ्रेंच, बट फ्रेंच आपको हर जगह हेल्प करती है, जॉब्स में भी, मतलब हर तरह की जॉब में आपको हेल्प करती है, चाहे वो कस्टमर केयर से रिलेटेड हो, सेल्स से रिलेटेड हो। लेकिन आपको क्यूबेक के रिगार्डिंग एक ही चीज़ कहूँगा, पीआर के रिगार्डिंग जो मैं बात कर रहा था, पीआर में थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट है, पीआर बात भी डिफिकल्ट है। और आपको फ्रेंच के लिए भी टीसीएफ, टीईएफ का एग्ज़ाम देना होता है, टेस्ट डिवोल्यूशन दी फ्रांसिस, वो आपको एग्ज़ाम देना होता है, उसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है, तब आप एलिजिबल होते हो। मतलब काफ़ी डिफरेंट पाथवे है। और लास्ट ईयर ही, सॉरी हाँ यार, 2023 के अंदर ही क्यूबेक की गवर्नमेंट ने लाइक यूनिवर्सिटी और कॉलेज में मेंशन किया था कि अगर आपको फ्रेंच आती है तभी एडमिशन लो, अगर आपको फ्रेंच नहीं आती है तो आपको पीआर भी नहीं मिल पाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, चांस बहुत कम है। तो इन शॉर्ट, घुमा फिरा के यू शुड लर्न फ्रेंच, इट विल हेल्प यू। आपके स्किल्स ही एनहांस हो गए और अपॉर्चुनिटी जॉब आपको आराम से मिल जाती है। बाकी तो जॉब्स के रिगार्डिंग कहूँ, अपॉर्चुनिटी वहाँ पे अवेलेबल है, जॉब्स काफ़ी है, जॉब मार्केट काफ़ी अच्छी है वहाँ की, लेकिन करंट सिनेरियो में इतना ख़राब नहीं है जैसे ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया में। लेकिन आपको क्यूबेक में जॉब्स मिल जाती है, बट घुमा फिरा के सेम चीज़, इफ़ यू नो फ्रेंच, it would be very easy for you to get a job, otherwise it would be very difficult to get a job in Quebec province। आपको जॉब्स हर तरह की मिल जाएगी, रिटेल सेक्टर की, आईटी फील्ड में, कस्टमर केयर से, सेल्स रिलेटेड से, या आपको वॉलमार्ट में, कॉस्को में, पार्ट टाइम, फुल टाइम, मतलब आपको हर तरह की जॉब मिल जाएगी। इवन अपने आप खुद का भी वर्क स्टार्ट करना चाहते हो, पार्ट टाइम या फुल टाइम, आप फ्रीलांसिंग भी वर्क करना चाहते हो, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट, लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट होती है। एंड अगर आपको फ्रेंच आती है तभी आपके लिए बेनिफिशियल है, तभी आपको तभी आपको सर्टिफिकेट लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज़ मुश्किल आएगी। जॉब के रिगार्डिंग में बात कर ही रहा था, तो मैं आपको एक चीज़ और कह दूँ, जैसा कि मैंने पहले कहा कि सर्टिफिकेट लाइसेंस ले लो, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, आप अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे होता क्या, कनाडा में खासकर स्पेशली ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में, क्यूबेक प्रोविंस में, ओंटारियो प्रोविंस में, यहाँ पे ना राइट सिस्टम होता है। राइट सिस्टम मीन्स कार पुलिंग सिस्टम होता है। अगर आपके पास गाड़ी है, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास गाड़ी है, तो आप कार पुलिंग करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। जो लोग पूरे महीने में कमाते हैं ना, वो आप 4-5 दिन में कमाओगे, ट्रस्ट मी, 4-5 दिन मैक्सिमम। अपने खुद के मालिक हो गए। आपको कार पुलिंग का होता है, इसमें डिफरेंट फेसबुक ग्रुप होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं, एक पोपा राइड भी होता है जो लीगल है। बाकी कार पुलिंग कर सकते हो, लेकिन राइट सिस्टम यहाँ पे इलीगल है, आई वुड से। अब बात करते हैं कैश की रिलेटेड जॉब। यहाँ पे आपको कैश से रिलेटेड जॉब भी आराम से वेयर हाउस में, फैक्ट्री में मिल जाती है, डैट इज़ इलीगल। आई डोंट एडवाइस यू, बट इफ़ यू
अगर आपको पैसे निकालने, अपने एक्सपेंस निकालने, क्योंकि देखो यार 20 घंटे काम करके या 30 घंटे काम करके सिन पे वर्क करके आप अपने एक्सपेंस नहीं निकाल सकते, आप अपने रेंट और ग्रॉसरीज के लिए पे कर सकते हो। और आपको आराम से जॉब मिल जाती है। अगर आप चाहो कि मेरे को सेमेस्टर की फ़ीस भी करनी है, नेक्स्ट ईयर की फ़ीस भी पे करनी है, इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, पॉसिबल नहीं है। उसमें आपको कैश की जॉब करनी पड़ेगी या आपको अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा फ्रीलांसिंग, बट दैट इज़ इल्लीगल वे, वो कैश में पेमेंट्स होगी। तो मैं उसमें एडवाइस नहीं करता, करते हो दैट इज़ टोटली योर कॉल। अब बात करते हैं प्रोविंस के बारे में। प्रोविंस इज़ ब्यूटीफुल, पीपल आर वेरी गुड एंड वेरी स्वीट, एंड वहाँ का जो आर्किटेक्चर है क्यूबेक सिटी का, मॉन्ट्रियल का, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ का, टाउन्स का, इट्स टोटली रिलेटेड टू द फ्रेंच, क्योंकि फ्रांस ने उस पर रूल किया था क्यूबेक पे, दैट्स वाई, एंड दिस इज़ द रीज़न कि वहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच है एंड ओनली फ्रेंच है। आपको वहाँ पे जितने भी रोड पे साइंस मिलेगी, जितने भी हर जगह साइंस मिलेगी, आपको फ्रेंच में ही मिलेगी। दूसरी चीज़, अगर आपको मल्टी कल्चर सोसाइटी में रहना है, देन मॉन्ट्रियल इज़ फॉर यू। इफ़ यू लव नेचर, इफ़ you love a green parks, if you love to hang out, if you love to try out different foods and cuisines, then क्यूबेक प्रोविंस में आपको ये सारी चीज़ें आपको आराम से मिलेगी। डजेंट मैटर आप किसी भी सिटी में हो, डजेंट मैटर आप किसी भी टाउन में हो, आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी। मल्टी कल्चर सोसाइटी है एंड पीपल आर वेरी नाइस, बट कहा जाता है कि इफ़ यू वांट टू फेस द रेसिज्म और इफ़ यू वांट टू फील द रेसिस्ट कमेंट्स और रेसिज्म, देन गो टू क्यूबेक प्रोविंस। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने कभी क्यूबेक प्रोविंस नहीं गया। मैं ओटावा तक गया हूँ, आगे क्यूबेक प्रोविंस कभी नहीं गया। बट यस, अगर मैं 100 लोगों से मिला हूँ तो 100 में से 99 लोगों ने मुझे यही बोला है कि यस, दे फेस द रेसिज्म और रेसिस्ट काइंड ऑफ कमेंट्स, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली उन्होंने फेस किया ही किया है। अगर आपकी स्किन वाइट नहीं है, अगर आपको फ्रेंच नहीं आती है तो, और अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है तो आई वुड एडवाइस यू लर्न फ्रेंच। एटलीस्ट आपको बेसिक फ्रेंच आनी चाहिए, और ट्रस्ट मी, इट विल हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी, फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज, इन टर्म्स ऑफ पीआर ऑल्सो। इवन आपको क्यूबेक में पीआर का पाथवे मीन्स ईजी नहीं होता। अगर आपको पीआर नहीं मिल पाता, किसी और प्रोविंस में भी मूव हो जाते हो, फ्रेंच आपको हर जगह हेल्प करेगी, पार्ट टाइम जॉब्स में, फुल टाइम जॉब्स में, पीआर में भी, और पीआर और फ्रेंच रिलेटेड पीआर भी होती है। सो आई वुड एडवाइस यू लर्न इट। आप अगर क्यूबेक प्रोविंस में जाते हो, अपनी फ्रेंच फ्रिक्वेंसी, अपनी फ्लुएंसी को इम्प्रूव कर सकते हो, और आपको आराम से अपॉर्चुनिटी जॉब्स भी मिल जाती है, क्योंकि जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है वहाँ पे हर कोई ये मांगता है कि आप फ्रेंच बोलो, क्योंकि फ्रेंच उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंग्लिश बोलना वो पसंद नहीं करते हैं। सो आई वुड एडवाइस यू लर्न इट। आपको आराम से अपॉर्चुनिटी जॉब्स में भी बहुत हेल्प मिलेगी, मीन्स आपको जॉब आराम से मिल जाएगी। आई वुड एडवाइस यू लर्न इट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पीआर। वहाँ पे अगर आपको पीआर के रिगार्डिंग हो, पीआर इट्स क्वाइट डिफिकल्ट इन क्यूबेक प्रोविंस। देखो, क्यूबेक प्रोविंस, ब्रिटिश कोलंबिया एंड ओंटारियो प्रोविंस, ये तीनों प्रोविंस काफ़ी डेवलप्ड है, और जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इंडस्ट्रीज़, किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, वो इन तीनों प्रोविंस में काफ़ी है। तो देखो, वैसे तो कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश एंड फ्रेंच, बट फ्रेंच आपको हर जगह हेल्प करती है जॉब्स में भी, मतलब हर तरह की जॉब में आपको हेल्प करती है, चाहे वो कस्टमर केयर से रिलेटेड हो, सेल्स से रिलेटेड हो। लेकिन अगर क्यूबेक के रिगार्डिंग एक ही चीज़ कहूँगा, पीआर के रिगार्डिंग जो मैं बात कर रहा था, पीआर में थोड़ा यहाँ पे डिफ़िकल्ट है, पीआर पाथ भी डिफ़िकल्ट है, और आपको फ्रेंच के लिए भी TCF, TEF का एग्ज़ाम देना होता है, टेस्ट डिवोल्यूशन द फ्रांसिस, वो आपको एग्ज़ाम देना होता है, उसका सर्टिफिकेट आपको मिलता है, तब आप एलिजिबल होते हो। मतलब काफ़ी डिफरेंट पाथवे है। और लास्ट ईयर ही, सॉरी हाँ यार, 2023 के अंदर ही क्यूबेक की गवर्नमेंट ने लाइक यूनिवर्सिटी और कॉलेज में मेंशन किया था कि अगर आपको फ्रेंच आती है तभी एडमिशन लो, अगर आपको फ्रेंच नहीं आती है तो आपको पीआर भी नहीं मिल पाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, चांस बहुत कम है। तो इन शॉर्ट, घुमा फिरा के यू शुड लर्न फ्रेंच, इट विल हेल्प यू। आपके स्किल्स ही एनहांस होगे और अपॉर्चुनिटी जॉब आपको आराम से मिल जाती है। बाकी तो जॉब्स के रिगार्डिंग कहूँ, अपॉर्चुनिटी वहाँ पे अवेलेबल है, जॉब्स काफ़ी है, जॉब मार्केट काफ़ी अच्छी है वहाँ की, लेकिन करंट सिनेरियो में इतना ख़राब नहीं है जैसे ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया में, लेकिन आपको क्यूबेक में जॉब्स मिल जाती है। बट घुमा फिरा के सेम चीज़, इफ़ यू नो फ्रेंच, it would be very easy for you to get a job, otherwise it would be very difficult to get a job in Quebec province। आपको जॉब्स हर तरह की मिल जाएगी, रिटेल सेक्टर की, IT फील्ड में, कस्टमर केयर से, सेल्स रिलेटेड से, या आपको वॉलमार्ट में, कॉस्को में, पार्ट टाइम, फुल टाइम, मतलब आपको हर तरह की जॉब मिल जाएगी। इवन अपने आप खुद का भी वर्क स्टार्ट करना चाहते हो, पार्ट टाइम या फुल टाइम, आप फ्रीलांसिंग भी वर्क करना चाहते हो, उसके लिए आपको सर्टिफिकेट, लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट होती है। एंड अगर आपको फ्रेंच आती है तभी आपके लिए बेनिफिशियल है, तभी आपको फ्रेंच का तभी आपको सर्टिफिकेट लाइसेंस मिलेगा, अदरवाइज़ मुश्किल आएगी।
अब बात करते हैं टैक्स सिस्टम के रिगार्डिंग। तो कनाडा में दो तरह के टैक्स होते हैं, जीएसटी एंड पीएसटी। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो 5% है, जो हर प्रोविंस में सेम होता है, चाहे वो कोई भी प्रोविंस हो, चाहे वो कोई भी टेरिटरी हो। और पीएसटी होता है प्रोविंशियल टैक्स, हर प्रोविंस का अपना अपना टैक्स होता है। जैसे इंडिया में स्टेट होता है, यहाँ पे उसे प्रोविंस बोला जाता है। अब क्यूबेक के रिगार्डिंग बात करूँ तो क्यूबेक में 5% जीएसटी तो लगता ही लगता है, साथ में जो पीएसटी लगता है वो लगता है 9.975%, तो अराउंड 14.5% इसका ओवरऑल टैक्स लगता है। आप कोई भी सर्विस, आप कोई भी चीज़ बाय करते हो, आपको इसमें अराउंड 14.5% टैक्स लगेगा ही लगेगा। सो टैक्स के मामले में, इनकम पे टैक्स के मामले में, कॉर्पोरेट के टैक्स के मामले में, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। सेम गोज़ टू ओंटारियो एंड सेम गोज़ टू ब्रिटिश कोलंबिया। लेकिन साथ में आपको एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खासकर आगे जो रूट्स है, वो बनी थी, मतलब 80% 90% जो रोड्स थी वो बनी थी इन द अर्ली 1950 में, 1960 में। तो वही रोड अभी तक आज भी है, उसको इतना मेंटेन नहीं किया हुआ। अगर आप यहाँ पे, जब भी यहाँ पे स्नोफॉल होती है, क्योंकि विंटर यहाँ पे काफ़ी हार्श होती है, 4 से 5 महीने रहती है, तो यहाँ की जो सड़कें हैं बिल्कुल कीचड़ बन जाती है और बिल्कुल मेंटेन नहीं किया हुआ। तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ रोड्स, इट्स क्वाइट ओल्ड और काफ़ी ख़राब है एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में, या किसी और प्रोविंस के मुकाबले। साथ ही साथ मॉन्ट्रियल इज ऑल्सो कॉल्ड द इंजन ऑफ क्यूबेक प्रोविंस। एंड जितने भी इसके अलावा जो सिटीज़ है, मॉन्ट्रियल के अलावा जितने भी टाउन्स है, रूरल एरिया है, people are there are totally overwhelmed by the older peoples and they don't like foreigner peoples। मतलब अगर कोई भी बाहर का बंदा आता है, यहाँ पे स्टडी करता है या कोई भी वर्क करता है रिलेटेड टू द LMI जॉब, कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, फ्रेंच पीपल को, जो क्यूबेक के लोग हैं, उनको पसंद नहीं है। एंड मॉन्ट्रियल में जितनी भी लोगों की जॉब्स अपॉर्चुनिटी, डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़, हर चीज़ आपको मिलेगी। जितनी भी आपको एक्टिविटीज़ मिलेगी, कल्चर एक्टिविटीज़, आउटडोर एक्टिविटीज़, तो आपको क्यूबेक सिटी या मॉन्ट्रियल सिटी के अंदर ही मिलेगी। अदर देन डैट वहाँ पे इतना कुछ खास नहीं है। यस, आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, टाउन्स बहुत सुंदर है, लेकिन जितने भी रूरल एरिया है, उन लोगों को पसंद नहीं है कि बाहर के फॉरेन लोग यहाँ पे आके बसे। नटशेल, आई वुड से इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव टू क्यूबेक प्रोविंस, आई वुड से अगर आपको फ्रेंच आती है तभी मूव होना, तभी आपको अपॉर्चुनिटी जॉब्स मिल पाएगी। आप किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, ले सकते हो, लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वहाँ पे PR का प्रोसेस जो है काफ़ी मुश्किल है। अगर आप LMI जॉब पे जा रहे हो, वर्क परमिट पे जा रहे हो, तो उसमें मैं आपको एक ही एडवाइस करूँगा, फ्रेंच आना आपको बहुत मैंडेटरी है। चाहे बेसिक फ्रेंच आपको आती हो, आप वहाँ पे अपने फ्रेंच को इम्प्रूव कर सकते हो। द रीज़न कि यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के, फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो आपकी फ्रेंच भी इम्प्रूव हो जाएगी। और साथ ही आगे बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर अभी यहाँ पे -27 हो रहा है जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो अगर मेरी आवाज़ दबी दबी आ रही है तो उसे इग्नोर करना, फोकस करना इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अंदर मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अंदर कुछ काम चल रहा है, रिनोवेशन चल रहा है, डेट्स वाई मैं वीडियो वहाँ बना रहा हूँ। तो मेरी आवाज़ अगर दबी दबी आ रही है तो उसे इग्नोर करना। साथ ही साथ PR का प्रोसेस थोड़ा मुश्किल है, अपॉर्चुनिटीज़ है, जॉब्स है, कैश में आपको जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपको उसमें एडवाइस ही करूँगा, अगर फ्रेंच आती है तो आपके पास प्लस पॉइंट है। अगर फ्रेंच नहीं आती है, थोड़ा आपको इशू आएगा। बाकी कॉस्ट ऑफ लिविंग, फूड रिलेटेड आइटम काफ़ी सस्ते हैं, रेंट काफ़ी चीप है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंस, जितने अदर डेवलप्ड प्रोविंस है लाइक ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया। एंड साथ ही साथ आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है। साथ ही साथ इफ़ यू लव आउटडोर एक्टिविटी, इफ़ यू लव नेचर, इफ़ यू लव टू हैंग अराउंड इन द ग्रीन पार्क और द लेक के पास अगर रहना पसंद है, देन दिस प्लेस इज़ फॉर यू। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट प्रोविंस, पीपल आर गुड, बट थोड़ा रेसिज्म, रेसिस्ट चीज़ें हो सकती है एज़ पर द न्यूज़, एज़ पर द पीपल हु ऑलरेडी लिव देयर, और जो वहाँ से रहते थे और कोई और मूव हो गए हैं। क्योंकि मैं कभी क्यूबेक प्रोविंस कभी गया नहीं हूँ, आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी बट मैं जा नहीं पाया। बट येस, जगह बहुत सुंदर है। आई वुड से अगर आप कभी दिल्ली गए हो ना, तो मॉन्ट्रियल वैसा है, लेकिन उसका आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है, लेकिन दिल्ली जैसी भीड़ भाड़ है उसमें। ओवरऑल जगह बहुत प्यारी है, बट PR का थोड़ा डामाडोल है। एंड आखिरी पॉइंट जो मैंने मिस कर दिया था, एजुकेशन के रिगार्डिंग। एजुकेशन अच्छी है, लेकिन एजुकेशन जो फीस है वहाँ पे अभी लास्ट ईयर ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है, सो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू ओंटारियो या अदर पार्ट्स ऑफ कैनेडा। अगर आप वहाँ पे जा रहे हो तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। अगर आप कैनेडियन PR होल्डर हो, सिटीज़न हो, तब भी कोई बेनिफिट है। अदरवाइज अगर आप स्टडी परमिट सीधा आ रहे हो, it would be very expensive as compared to Ontario, British Columbia also. So make sure focus on two things. जल्दी PR कहाँ मिल रहा है। Hope you like this video, and if you have any question regarding anything related to the Canada, related to the Quebec province, just comment me in the comment section. तब तक के लिए goodbye and have a good day.